नवरात्रि में पूजी जाने वाली देवी की परंपरा हजारों साल पुरानी है, जो हमारे वेदों के समय से लेकर आज तक चली आ रही है। नवरात्रि जो देवी की शक्ति और सौंदर्य का उत्सव है, सिर्फ आज का त्योहार नहीं है। यह एक परंपरा है जो वैदिक काल से शुरू होकर पुराणों और तांत्रिक परंपराओं और फिर आज तक चली आ रही है। यह 9 दिन की यात्रा सिर्फ अच्छाई और बुराई की जीत नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा स्त्री शक्ति की गहरी समझ का प्रतीक है। ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों से लेकर आज की कुल देवियों तक वैदिक ग्रंथों में हमें कुछ सबसे प्राचीन देवियों का जिक्र मिलता है, जैसे उषा जो सुबह का प्रतीक है, रात्रि जो अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है, और वाक यानी कि वाणी की देवी। ये देवियां सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं थी, बल्कि प्रकृति, समय और ज्ञान की जीवंत शक्तियां थी। समय के साथ पुराणों में इन शक्तियों ने नए रूप धारण किए। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी अन्य देवियां उभरी, जो स्त्री की शक्ति और पालन पोषण का प्रतीक बनी। इनके किस्से और कहानियां नवरात्रि की आज की पूजा का केंद्र बिंदु है। लेकिन यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तांत्रिक परंपराओं में देवी का सृजन और विनाश दोनों के रूप में देखा गया है। काली और मातृका या 64 योगिनियों जैसी देवियां, उनके माध्यम से स्त्री शक्ति के गहरे और रहस्यमय पक्षों को समझा गया। और फिर आती है कुल देवियां या ग्राम देवियां। ये देवियां सुरक्षा और देखभाल का प्रतीक है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आध्यात्मिकता से जोड़ती है। इस सीरीज में हम इन देवियों की रोमांचक यात्रा को देखेंगे, वैदिक मंत्रों से लेकर लोक परंपराओं तक, और जानेंगे कि कैसे समय के साथ इनकी भूमिका बदली और विकसित हुई। नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति की अनंत यात्रा की याद दिलाती है। इस 9 दिन की सीरीज में मेरे साथ जुड़े और इन देवियों के रहस्य को जाने। इस नवरात्रि हम न सिर्फ देवी का, बल्कि उस प्राचीन परंपरा का उत्सव मनाएंगे, जो हमें स्त्री शक्ति की प्रेरणा देती है। अति सौम्याति रौद्राय नतास्तते नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कृते नमो नमः। जुड़े रहिए और नवरात्रि का सच्चा अर्थ जानिए।